मन है सच्चा कठौती में गंगा बहे, और काशी नहाने से क्या फ़ायदा। जो माँ बाप की सेवा नहीं किया वो कहीं भी चला जाए तो उसको उद्धार नहीं होना है। माँ अगर आप रोजगार की क्यों बात कर रहे हैं? आपको तो ऑलरेडी मिला हुआ है सब, ये भगवा पहन के आराम से घूम रहे हैं, हाँ, खाने पीने को फ्री मिल रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात को मैं कदर करता हूँ, लेकिन आम जनता के लिए तो दिक्कत है। आम जनता के लिए आप सोच रहे हैं? बिल्कुल हमारा हक है। हाँ तो ये बात। तो नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूँ निगम जी, और मेरे साथ एक बाबा बैठे हुए हैं। मैं ट्रेन के सफ़र में हूँ और बेकायदे कुंभ से आ रहे हैं। कुंभ की स्थिति को उन्होंने देखा है और उस स्थिति को देख के बाबा से मैं बात कर रहा हूँ कि बाबा क्या लग रहा है, क्या समस्याएं रहीं और इतना बड़ा जो हादसा हुआ। एक ढोंग है वो जो प्रयागराज में जो भेजा जा रहा है फ्री सेवा में और वहाँ कितने लोग की जानें चली गई, कितने कपड़ा लत्ता वहाँ दफनाया गया। इस चीज़ का कोई गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा है। खाली खाना दे रहे हैं, चाय पानी दे रहे हैं, बस अब फ्री साधन कर दिए हैं। कितने लोग के परिवार साधन कहाँ है? आप फ्री में कहाँ जा रहे हैं? फ्री में हम गए थे, हम फ्री में मतलब हमसे कोई टिकट नहीं पूछा, न किसी ने बात किया, लेकिन बहुत लोग किराया भाड़ा लगा के गए, लेकिन उनके परिवार सब एकदम बेकार हो गए हैं। रोते रोते उनकी आंखें एकदम करुआ गई हैं। हाँ ना, सीएम ही पीएम बनेगा। जे ढेर मोहब्बत करे वो आसाराम बापू हो जाए, उनसे ज़्यादा जो मोहब्बत करे वो राम रहीम हो जाए, जो मोहब्बत करके छोड़ दे वो पीएम मोदी हो जाए, जो ज़िंदगी मोहब्बत न करे वो बाबा रामदेव हो जाए। तो ये सब समस्याएं गवर्नमेंट को ये सब चीज़ सोचना चाहिए, व्यवस्था उतना ही करना चाहिए जितना समझ में आया है। अब एक रोटी का खुराक है, 4 रोटी खा लोगे तो या तो मुँह से निकलेगा या तो गाँड से निकलेगा। ये चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं? हाँ, अब गवर्नमेंट इस बात को ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए महीने में चावल फ्री दे देते हैं, गेहूं फ्री दे देते हैं, बाकी महंगाइयाँ कितना कर रहे हैं ये लोग जी। हाँ, कितनी महंगाइयाँ कर रहे हैं। अब चीनी खरीदने जाओ तो 45-46 रुपया केजी है। हाँ, तेल खरीदने जाओ तो 100 रुपया किलो है, लीटर है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कहीं अगर दे रहे हैं तो कहीं से ले रहे हैं। और सबसे भारी चीज़ ये पूजा से पेट नहीं भरता है क्या? मतलब आप नहान करके आए, इतना बड़ा महाकुंभ लगा है, उससे पेट नहीं भरता है? आपको राशन की क्या जरूरत है? वहाँ को पेट भरने वाला चीज़ ही कोई नहीं है। वहाँ तो जाने जा रही हैं। आदमी बचा के अगर न चले ना तो इतना भगदड़ मचा था, इतना कम से कम 400-500 लोग गए होंगे, वहाँ मर गए होंगे। तो जो साइड में था वो बच गया, वो ठीक है। बाकी जो भगदड़ जब मचा तो वहाँ सब लोग जो है जाने चली गई, भर परिवार उनके रोते रोते। अब वो लोग क्या सोचेंगे कि हम महाकुंभ नहाने गए थे, महाकुंभ गए थे पाप धोने के लिए, लेकिन अब तो वो कुंभ का जगह जो है पापी बन गया। वहाँ पे तो लोग पाप ही है वहाँ जी। मन है सच्चा कठौती में गंगा बहे, और काशी नहाने से क्या फ़ायदा। बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ वो पेशाब के जगह पे सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे जगह सुलाती है। तो इस चीज़ों को आदमी को सोचना चाहिए। और ये भावना ये है कि माँ बाप की सेवा पहले कीजिए। माँ बाप की सेवा कि उनके कदमों में जन्नत है जी। उनके कदमों में जन्नत है। और बाकी आप काशी चले जाओ, बनारस चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, वहाँ मनसा देवी चले जाओ, हरिद्वार में, क्या मतलब निकलता है उससे? तो बाबा सरकार का ये काम नहीं है ना, सरकार का ये काम नहीं है ना कि इवेंट लगाए। सरकार का पूजा पाठ के लिए सरकार का काम है कि लोगों के लिए रोजगार डेवलप करे, लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं दे। तो सरकार इस पे क्यों इतना एक्टिव है भाई, हम समझ में आ रहा है। ये सीएम जब पीएम बनेंगे तो बोले हैं हर एक जिले में 5 कंपनियां खुलेगी, बाहर के लोग आएंगे कमाने के। यहाँ के लोग बाहर कमाने नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए सच क्या निकलता है। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। अभी योगी जी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अब उनसे मैं मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो हम उनसे क्वेश्चन करते इस बात के लिए। क्या कहते अगर योगी जी मिलते तो? उनसे यही कहते कि यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, नहाने जाते हैं तो वहाँ जान चली जाती है। हैं और आप कहते हैं बस गल्ला बांट दिए, हम राजा हैं।
एक बात योगी जी और मोदी जी को भी सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए ही। हाँ, अब नहीं सोचे तो उनकी मैटर है, उनको खाली कुर्सी से मतलब है, जी, सीट से मतलब है, यही तो बात है। वहाँ बता रहे हैं लोग कि वीआईपी कल्चर बहुत रहा, जो वीआईपी लोग थे उनके लिए अलग व्यवस्थाएं थी और आम जनता के लिए जो है कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस पे क्या कहेंगे? छगन भुजबल आर्थर रोड जेल बनवाया था। हाँ। छगन भुजबल भी मंत्री था महाराष्ट्र का, और उसने ही जेल बनवाया था आर्थर रोड पे, और उसी जेल में वो कैद था। राजा भैया हो गया, अरे जो चंदन की लकड़ी कटवा के वीरप्पन, ये सब में गए, खाली राम रहीम को पकड़ लिए। राम रहीम, लेकिन पासवर्ड था राम रहीम का। जब वो हाथ रखते थे इसे पंजा, तो वो दरवाज़ा खुलता था। लेकिन वहाँ वो एक से एक कन्याकुमारी रहती थी, वो संभोग करते थे और कहते थे कि हम बच्चे आइए, इधर आइए, तुम्हारा देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे, कल्याण करेंगे। और उसी में कल्याण स्टेशन पहुंच गए, उसी में कल्याण स्टेशन पहुंच गए। कुछ जो है ये वस्त्र पहन के वहाँ जो है पाखंडी भी घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पाखंडी तो है हैं। अच्छा। मांग रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। उनका क्या योगदान है इस देश के लिए, समाज के लिए? कोई योगदान है उनका? कुछ भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं है। अगर इतने दानी होते तो वहाँ प्रयागराज में 400-500 लोग नहीं मर जाते। हाँ, इतने दानी जो अमृत वर्षा हो रही थी वहाँ पे, उस अमृत वर्षा में लोगों की जान गई है, बताइए। तो अमृत वर्षा कहाँ हो रही थी? अमृत वर्षा होती तो जब घर पे आप नहीं नहाते हो, आप सावन महीना गोश्त मछली नहीं खाते हो और पूरा 365 दिन खाते हो, तो एक महीना बचाने से क्या मतलब है? 9 दिन नवरातन बचाने से क्या मतलब है? बाबा, जो लोग नहा के आ रहे हैं वो झूठ बोलना, पाप करना छोड़ देंगे क्या? जो काहे छोड़ देंगे? जो हज करके आते हो क्या चोरी, चप्पल चोरी करते हुए हमने देखा है। हाँ। चप्पल चोरी करते हुए हमने देखा है। हज करके आते हैं, और हज किसका करने जाते हैं? शंकर जी वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। किसी दिन हिंदू चला जाएगा तो वहाँ पूरा परले हो जाएगा। यही सब बातें हैं, अफवाह। एक सबसे बड़ा मंदिर तो ये है। सबसे बड़ा मंदिर ये है? दिल। बताइए हमारी जनता को कि सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? अभी भी भीड़ लग रही है वहाँ पे। सबसे बड़ा मंदिर अपनी आत्मा में है। हाँ। मन है सच्चा, कठौती में गंगा बहे, और काशी नहाने से क्या फायदा, क्या फायदा। तो ये सब चीज़ें एक आदमी जितना, अब आपके पास सब्जी का पैसा नहीं है जी, सब्जी का पैसा नहीं है, तो आप अगरबत्ती और हार मंदिर में लेके जाएंगे चढ़ाने? नहीं, मैं कहाँ से ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। हाँ। हाँ। और जो पाप करता है, हाँ। हराम की कमाई कमाता है, हाँ। वही मंदिर में फूल और हार और अगरबत्ती चढ़ाता है। डर नहीं लग रहा है? आप ऐसा बोल रहे हैं धर्म के खिलाफ। धर्म के खिलाफ देख रहा हूँ मैं। हाँ। पब्लिक उस लायक है जी। हाँ, धर्म के खिलाफ मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक को देख कर मैं ये बात किया हूँ। अगरबत्ती कपूर का पैसा आप कहाँ से लाएंगे? आपके घर में सब्जी का पैसा नहीं है तो पहले आप पेट पूजा देखेंगे ना। हाँ, कि वहाँ हार और अगरबत्ती और फूल चढ़ाने जाएंगे। तो ये सब बेईमान का ही काम है, चोर बेईमान। कहें हिंदुस्तान महान, 100 में 90 बेईमान। 10 लोग बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं, इससे पृथ्वी टिका हुआ है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार चौबे। चौबे जी, बहुत बेबाक तरीके से आप बात किए, ठीक है? बेअंदाज में मैं बात करता हूँ, कोई भी मिल जाए कहीं भी। हमको मरना तो सबको है। इस पृथ्वी पे जो भी पैदा हुआ है घर। आप किस भगवान को मानते हैं बताइए? हम हनुमान जी को खाली मानते हैं, बालाजी। हनुमान जी को, बालाजी को मानते हैं जी। तो आप कुंभ गए थे, आपके लिए वहाँ क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था का अपना चूरा भूजा लेके गए थे, अपना खाए, अपने चले आए। भगदड़ में हम रहते तो हमारा भी जान चली जाती। सिंगल हड्डी का आदमी हूँ। तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन हम वहाँ 90% तो मैं वहाँ नकली आदमी देखा जी। नकली आदमी जो जाते हैं वहाँ, बाबू 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो। और वहाँ अगर 14,000 करोड़ लोग हैं तो वहाँ 1-1 रुपया दिए तो 14,000 करोड़ हो गया। जैसे मोबाइल से आदमी 1 रुपया अगर चोरी करता है तो कितना बैंक है, कितना अकाउंट है, तो कितना वो आदमी दिन भर में कितना चोरी कर लेता है। 14 साल का बच्चा पकड़ा गया था, उसके पास इतनी मेमोरी थी। और
8 GB का चिप आपके अंदर लगता है। कितना पढ़े हैं बाबा आप? इंटरमीडिएट हूँ सर। क्या बात है, आपको रोजगार नहीं मिला? कुछ भी नहीं। हाँ? उस समय बाबा का भेष कैसे धारण कर लिया आपने? माता जी हमारी एक्सपायर हुई तब से मैं। तब से तो क्या करते हैं अभी इस भेष में? आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, घर पे 2 भैंस रखा हूँ, हाँ। वो पालता हूँ, दूध खाता हूँ। मतलब गृहस्थी में आप लगे हुए हैं। हाँ। बस आपने भेष धरा है लेकिन करते हैं गृहस्थी का काम। हाँ, पापा हैं अभी। हाँ। मेरठ में थे मवाना शुगर फैक्ट्री में, और उन्हीं का हाथ पैर दबाता हूँ, सेवा करता मतलब हूँ। परिवार की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे हैं। हाँ, निभा रहा हूँ। 6 दुकान बदल के बना के उनको क्या कहें? कोई मतलब नहीं है ऐसा भेष बनाने से। हाँ। बाल रखा लो, चंदन लगा लो, क्या मतलब निकलता है उससे? बताइए। जो माँ बाप का सेवा नहीं किया वो जिंदगी में क्या किया? सबसे बड़ा धर्म तो वही है, माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जी दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप जो है ढोंग और पाखंड से दूर होइए, और जो गृहस्थी जीवन है वही जीवन सबसे बड़ा पवित्र जीवन है, और समाज के लिए कुछ बेहतर करिए, देश के लिए कुछ बेहतर करिए। पाखंडवाद में डूब के मानवता को बदनाम करने की, सनातन को बदनाम करने की और धर्म को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश से आप बचिए, आप जागरूक होइए। देखिए, मेरे साथ एक बाबा बेबाक तरीके से बात किया। इन्होंने गृहस्थी जीवन जीते हुए भी अपने साधुवाद को रखा हुआ है, पालन कर रहे हैं, कुंभ से आ रहे हैं घूम के, और उन्होंने बेबाक बात किया कि किस तरीके के लोग जो है वहाँ मिले मुझे। तो न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी आपको लाइव तस्वीरें ऐसी भी दिखाता रहूँगा। चलते चलते नमस्कार।